So hello everyone. So now I am back with my new video. So today's topic is components of a computer's network. Okay, so इसके पहले वाले मैं वीडियो में आपको शॉर्ट समरी बता चुकी हूँ कि what are the basic components of computer network. So let us continue with this only. So first हमारा host or node. Okay, so the term host or node refers to the computer that are attached to the network and are seeking to share the resources to the network. Okay, so host और node एक हमारा ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि हमारे नेटवर्क में प्रेजेंट होता है. ओके, जो कि हमारे नेटवर्क में जिसने पार्टिसिपेट किया होता है और जो कि हमारे रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करता है one place to another. Okay, of course if there is no node there would be no network at all. Okay, so अगर हमारे पास में कोई भी नोड्स या होस्ट नहीं होगा तो हमारा नेटवर्क फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि होस्ट और नोड हमारे क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ओके, सो नाउ द सेकेंड वन, दैट इज सर्वर. A server is a very important computer in a network. A server is responsible for making the networking task happen. Okay, तो मैं आपको बता चुकी कि जो what is known as server. ओके, तो बेसिकली जो सर्वर होता है, सर्वर एक हमारा ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है. उसकी मेमोरी, स्टोरेज, एवरीथिंग शुड बी वेरी हाई, एंड इससे बाकी सारे नेटवर्क्स और वी कैन से दी क्लाइंट्स नेटवर्क्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, उससे अटैच होते हैं. ओके, सो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर मैं अपने शॉर्ट्स में कवर कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाइए एंड आप वहाँ से उसको वॉच करिए. देन हमारे पास में एक आता है. Okay, so in other words, a server facilitates networking tasks like sharing of data, resource sharing, communication among hosts. Okay, तो ये सारे टास्क जो होता है वो ये कौन परफॉर्म करता है? थ्रू सर्वर ओनली. Okay, now one small network sometimes all the shareable stuff is stored on the server. Okay, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सर्वर एक हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें सारा डेटा, सारे रिसोर्सेज, सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ही प्रेजेंट होता है. जितने भी क्लाइंट नेटवर्क्स होते हैं या जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर के पास, उनको जिस चीज़ की नीड होती है, देन फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. ओके, और यू कैन से उसको आगे बढ़ाता है. अ कंप्यूटर दैट हैव मोर देन वन सर्वर ऑल्सो. मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनके पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा सर्वर्स भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हाई रेंज वाले जो नेटवर्क्स फॉर्म करे जाते हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा सर्वर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ईच सर्वर हैज़ अ यूनिक नेम on the network and all users of network identify the server by its unique name. तो हर एक सर्वर का एक खुद के अपनी यूनिक नेम होते हैं जिसके थ्रू जो नेटवर्क जिनके थ्रू हम लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, ऑन बिग नेटवर्क देयर कैन बी सर्वर डेडिकेटेड टू स्पेसिफाइड टास्क. Example, file server only handle files, related request. A printer server only handle printing request and so on. क्योंकि तो उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े रेंजेस में जो नेटवर्क फॉर्म करे जाते हैं, तो वहाँ हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट सर्वर होता है. जैसे जस्ट लाइक अगर हमें फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए फाइल सर्वर अलग होता है. देन अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमारा प्रिंटर सर्वर अलग होता है. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.